नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिखित परीक्षा 2019 की तैयारी के लिए कैलेंडर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न व शॉर्टकट, जिससे आप कोई भी सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई प्रश्न छूटने न पाए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मित्रों, आज हम करते हैं कैलेंडर संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा सभी क्वेश्चंस को करना बताऊंगा। इससे पहले हम कुछ स्मरणीय तथ्यों की ओर जानकारी कर लेते हैं। चलिए, पहला है एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। यदि मित्रों 365 को भाग दिया जाए 7 से तो हमारे पास 52 भागफल आता है और एक शेष आता है। तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। एक लीप वर्ष की बात करें तो मित्रों 366 दिन होते हैं। 7 से भाग किया हमने 366 को, 52 भागफल आया, 2 शेष आया, तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ये हमें आगे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और तीसरा पॉइंट है, एक सामान्य वर्ष में वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है मित्रों। जैसे 1/1/2017 यानी 1 जनवरी 2017 को यदि रविवार होगा तो उसी वर्ष 31/12/2017 को भी रविवार होगा, क्योंकि 2017 एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए अभी मैं आपको लीप वर्ष के बारे में भी बताता हूँ। तो बात करता हूँ लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में जो वर्ष का अंतिम दिन होता है वो वर्ष के प्रारंभ से दूसरा दिन होता है, यानी प्रथम दिन के बाद का जो दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे मान लीजिएगा 2016 एक लीप वर्ष है, तो 1 जनवरी 2016 को यदि शुक्रवार होगा तो 31/12/2016 को यानी अंतिम दिन जो होगा सन 2016 का वो शनिवार होगा। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाती है। यानी किसी वर्ष को यदि हमें पता करना होगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो उस वर्ष संख्या को हम 4 से भाग कर देंगे। यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो लीप वर्ष आएगा, अदरवाइज वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रत्येक माह में दिनों की संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मित्रों फरवरी को छोड़कर सभी में 30 से 31 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है जब सामान्य वर्ष होता है, और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है मित्रों, और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इन सभी माह में 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है मित्रों, लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है। इसी के साथ बताना चाहूंगा एक शॉर्टकट, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तीसा मीन्स 30 दिन। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तीसा, बाकी सब 31, यानी केवल फरवरी छोड़कर बाकी सब महीनों में 31 दिन हो जाएंगे। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, पॉइंट नंबर 7, कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल होता है उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन की अधिकतम संख्या 6 ही हो सकती है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, विषम दिन के अनुसार दिन की गणना कैसे करते हैं। यदि विषम दिन हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा तो दिन का नाम हमारा क्या होगा। यदि 0 विषम दिन रविवार, 1 विषम दिन सोमवार, 2 विषम दिन मंगल, 3 विषम दिन बुधवार, 4 विषम दिन बृहस्पतिवार, 5 विषम दिन शुक्रवार और 6 विषम दिन शनिवार होगा। ठीक है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है मित्रों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और निवेदन करता हूँ साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए आगे चलता हूँ। पॉइंट नंबर 9, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। दिए गए वर्षों की संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल
जो आता है वो लीप वर्षों की संख्या होता है। जैसे मित्रों अगर हमें 47 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो 47 को हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से हमने भाग किया, 47 को 11 भागफल आया और 3 शेष आया। तो हमें शेषफल को नहीं देखना, सिर्फ इस भागफल को देखना है 11। तो भागफल आया 11, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो मित्रों 47 कुल वर्ष थे, उसमें हमारे लीप वर्ष आ गए 11, तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, तो हम 47 में से 11 घटा देंगे, 36 हमारे पास साधारण वर्षों की संख्या आ जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे मैं बताता हूं आपको वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। जैसे मान लिया हमें 47 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे ये पता करना है, तो 47 वर्ष को हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है मित्रों, अब 47 को हमने 4 से भाग किया, 11 लीप वर्ष आ गए, ये अभी हमने निकाल चुके हैं, और 47 माइनस 11 36, ये हमारे पास साधारण वर्ष आ गए। ठीक है मित्रों, तो अब हम बात करते हैं 36 साधारण वर्ष। 47 वर्ष में 36 साधारण वर्ष और 11 लीप वर्ष। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 36 गुणा 1 कितना हो जाएगा विषम दिन, 36 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 गुणा 2 22 हो गया, कितने विषम दिन हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो मित्रों विषम दिन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 6 हो सकती है। तो इसके लिए हम इसको 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 36/7, तो शेषफल कितना आया 1, तो यहाँ पर एक विषम दिन हो जाएगा। ऐसे ही 22 को हम 7 से भाग कर देंगे, तो शेष कितना आएगा 7 या 21, एक शेष बचेगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर एक शेष आ गया। तो कुल विषम दिन कितने हो जाएगा, एक ये वाला मित्रों, एक ये वाला, कितना 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यानी 47 वर्षों में हमारे पास कुल कितने विषम दिन हो जाएंगे, 2 विषम दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ हम अन्य वर्षों की ओर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1, 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0। ठीक है, और 400 के जितने भी गुणज होंगे, 400, 800, इस तरह से 1200, 1600, ठीक है, 2000, तो इसी प्रकार इन सभी में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी मित्रों। ठीक है, 500 वर्षों में विषम दिन 5, 600 वर्षों में विषम दिन 3 और 700 वर्षों में विषम दिन 1। इन सभी की आवश्यकता हमें आगे प्रश्नों में पड़ेगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए। चलिए मित्रों, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमें परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी तारीख, माह या वर्ष का दिन क्या होगा, तो हम उनको किस प्रकार करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। देखिए मित्रों, कई बार पूछा गया है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, 1949 का वर्ष पूरा होने के बाद 1950 के प्रथम माह के 26वें दिन को निकालना है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले बात करते हैं सन 1949 की, क्योंकि 1949 का सन पूरा हो चुका है। इसमें हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1949 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 1900 शताब्दी वर्ष और 49 वर्ष। ठीक है, 1900 को फिर 2 भाग में तोड़ा, 1600 प्लस 300। ठीक है मित्रों, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 400 के जितने भी गुणज होंगे उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो 1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो 1 होगा, अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, 49, देखिए 49 वर्ष में हम किस प्रकार जो है विषम दिन निकालेंगे। तो मैंने आपको अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने का तरीका पहले बताया था, तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। 49 को हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 12 भागफल आता है। ठीक है मित्रों, तो ये 12 जो हो जाएंगे ये लीप वर्ष हो जाएंगे। तो 49 में से 12 घटा दिया हमने, 37 साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो 49 वर्ष में 12 लीप हो गई और 37 साधारण वर्ष हो गए। तो एक लीप में 2 हमारे विषम दिन होते हैं, तो 12 गुणा 2 24 विषम दिन हो गए। 37 गुणा 1, ठीक है, क्योंकि एक विषम दिन होता है साधारण वर्ष में, तो 37 गुणा 1 37 हो गए। ठीक है, कुल विषम दिन आ गए। अब ये 24, क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो फिर 7 से भाग कर लिया हमने इसको। ठीक है, 7 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 3 शेष।
ठीक है। 24/7 का शेष कितना आया मित्रों? 3। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 37/7 का शेष निकालेंगे विषम दिनों के लिए, तो ये कितना आ जाएगा मित्रों? 37/7 का जो शेष है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 26 जनवरी तक कुल कितने दिन है? 26, ठीक है। तो 26 का भी 7 कर देंगे, 26/7 किया, उसका शेष निकाल लेंगे, कितना आ गया मित्रों? 5। अब मित्रों देखिएगा, ये हमारे पास सभी विषम दिन आ चुके हैं, 0, 1, 3, 2 और 5। इन सभी कुल विषम दिन को हम जोड़ लेंगे मित्रों। 0 + 1 + 3 + 2 + 5, इन सबको जोड़ दिया, हमारे पास कुल आ गया 11, ठीक है मित्रों। तो मित्रों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विषम दिनों की कुल अधिकतम संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो हमें 11/7 का शेषफल चाहिएगा, क्योंकि विषम दिनों की संख्या चाहिए, तो 11/7 का शेषफल आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषम दिन हो गए। रविवार से स्टार्ट करेंगे क्रमानुसार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास कितने विषम दिन आए हैं मित्रों? 4 विषम दिन आए हैं। तो 4 विषम दिन पर हमारा क्या वार आ रहा है? बृहस्पतिवार आ रहा है, ठीक है। तो 4 विषम दिन बृहस्पतिवार, इसका मतलब क्या हुआ? 26/1/1950 का दिन बृहस्पतिवार था, ठीक है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको उनमें शॉर्टकट ट्रिक्स जो लग रही होगी उनके बारे में भी बताऊंगा। चलिए पहला प्रकार है हमारे पास, फर्स्ट टाइप है, जब समान तारीख और समान माह दिया हो, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, यदि 11 अप्रैल 1717 को शुक्रवार है तो 11 अप्रैल 2021 को क्या दिन होगा? तो मित्रों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 11 अप्रैल, यहाँ पर भी 11 अप्रैल, इसका मतलब माह और दिनांक हमारा यहाँ पर सेम है दोनों जगह, और केवल वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले हमें ये करना है, जो हमें वर्ष दिया होगा उसको हम एक दूसरे से घटा देंगे। 2021 में से 1717 घटाया मित्रों, आ गया 304, ठीक है। अब इस 304 को भाग करना है 4 से, क्योंकि हमें लीप वर्षों की संख्या पता करनी है, ठीक है। तो 304 को 4 से भाग किया, 76 भागफल आया, तो ये लीप वर्ष हो गए, ठीक है। अब 304 और 76 लीप, इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल विषम दिन आ गए 380। अब मित्रों अभी हम बता चुके हैं कुल विषम दिन की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 6 होती है। तो हम इसे विषम दिन छोटा करने के लिए 7 से भाग करेंगे। तो 380 को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 380 को मैंने भाग किया 7 से, 7 पंचे 35, 3 शेष, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, 2 शेष। तो ये जो विषम दिन आ गए सबसे छोटे विषम दिन आ गए, ठीक है, 6 से कम है, तो ये जो 2 शेष हुआ ये हमारे विषम दिन होंगे। तो मित्रों हमें प्रश्न में दे रखा है 11 अप्रैल 1717 को शुक्रवार है, ठीक है। तो शुक्रवार में 2 दिन विषम दिन जोड़ देंगे, ठीक है। तो शनिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? शुक्रवार के बाद 2 दिन कितने हो जाएंगे? रविवार तक आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? 11 अप्रैल 2021 को क्या होगा? रविवार होगा। मित्रों एक और प्रश्न करते हैं इसी प्रकार का, यदि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 2019 को क्या दिन होगा? ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हमें वर्षों को घटा लेना है, ठीक है। 2019 में से 2018 घटाया, 1 विषम दिन, लीप वर्षों की संख्या 0। तो शुक्रवार के बाद आता है मित्रों शनिवार। शुक्रवार में 1 दिन विषम दिन हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 26 जनवरी 2019 को शनिवार होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं इसी प्रकार से, यदि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? मित्रों पहले का वर्ष लिया है, 2018 से पहले का वर्ष दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है वर्षों को घटा लेना। तो वर्षों को हमने घटाया, 2018 में से 1950 घटाए 68 आ गया। अब हमें लीप वर्षों की संख्या पता करनी है, इसलिए 68 को 4 से भाग कर दिया, 17 बार हमारा भागफल आया, तो 17 हमारे लीप वर्ष हो गए। 68 और 17 को हम जोड़ देंगे, कुल विषम दिन आ जाएंगे 85, ठीक है। अब विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए इस 85 को हम डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं 7 से, ठीक है। 7 से हमने 85 को भाग किया तो हमारे पास शेषफल कितना आया मित्रों? 1 आया, तो ये 1 विषम दिन हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, ठीक है। 1950 यानी पहले के
वर्ष का पूछा है तो हम घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक विषम दिन आया ना यहाँ पर, तो ये एक विषम दिन घट जाएगा, तो शुक्रवार में से एक विषम दिन घटा दिया, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, ठीक है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं टाइप 2 प्रकार के प्रश्नों पर, जब हमें असमान तारीख, असमान माह और असमान वर्ष दिया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यदि 15 मार्च 1941 को बृहस्पतिवार था तो 10 सितंबर 1947 को क्या वार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्षों को घटा लेते हैं। यहाँ पर हमने 1947 में से 1941 को घटाया, 6 आ गया। लीप वर्षों की संख्या हमें पता करनी है, ठीक है मित्रों। जब लीप वर्षों की संख्या प्राप्त करनी होती है तो 4 से भाग करते हैं। 6 को हमने 4 से भाग दिया, एक लीप वर्ष आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है मित्रों, मार्च से लेकर और सितंबर तक, मार्च से लेकर सितंबर तक के दिन हमें पता करने हैं कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए आप प्रश्न में दिया हुआ है 15 मार्च 1941 को बृहस्पतिवार था तो 10 सितंबर 1947 को क्या होगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा 15 मार्च से लेकर और सितंबर तक, ठीक है। 15 मार्च से सितंबर तक कितने दिन होंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा मार्च के दिन कितने हो चुके हैं, 31 माइनस 15 है ना, 16 दिन बचे हैं। अप्रैल के 30 होते हैं, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 होते हैं अगस्त में, और 10 हमारे कितने सितंबर में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा हुआ मित्रों 10 सितंबर, तो 10 सितंबर तक के हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सितंबर तक कितने दिन हो जाएंगे टोटल, 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 10 कितना आ जाएंगे 179 आ जाएगा, ठीक है मित्रों। तो कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे मित्रों 179 तो ये रहे। और अभी हम निकाल चुके हैं 6 और 1, ठीक है, 6 और 1 भी निकाल चुके हैं। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विषम दिन कितना आ जाएंगे मित्रों 179 प्लस 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 186 हो गए, ठीक है। अब 186 का शेष निकालेंगे, ठीक है, 186/7 कर देंगे मित्रों, ठीक है, शेष आ जाएगा 4। तो बृहस्पतिवार में 4 विषम दिन जुड़ जाएंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, ठीक है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, चौथे दिन हमारा पड़ेगा सोमवार। इसका मतलब 10 सितंबर 1947 को सोमवार था, ठीक है। चलिए मित्रों चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्यों पर हम नजर डाल लेते हैं, किंतु इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले पाएं। तो मित्रों चलिए नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कौन से दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, उत्तर है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन कौन से दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकते, उत्तर है मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराता है। इट मीन्स मान लीजिए ये 2018 है तो 2018 का जो कैलेंडर है इसी प्रकार की सेम डेट सेम दिन किस दिन बैठेंगे, किस वर्ष में बैठेंगे, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। किसी वर्ष से जब लीप वर्ष निकले हुए एक वर्ष हुआ हो तो समान कैलेंडर हमें मिलता है, दिया गया वर्ष प्लस 6 जोड़ देंगे उसमें मित्रों, ठीक है। दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें समान कैलेंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी वर्ष से जब लीप वर्ष निकले हुए 2 वर्ष हुए होते हों या 3 वर्ष भी हुए हों तो 2 और 3 वर्ष यदि लीप वर्ष निकले हुए होते हैं तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ने पर समान कैलेंडर प्राप्त होगा। और मित्रों जब किसी वर्ष से लीप वर्ष निकले हुए 4 वर्ष हो जाते हैं तो समान कैलेंडर हमें मिलता है दिया हुआ वर्ष प्लस 28 वर्ष। मैं इसका उदाहरण आपको अभी बताता हूं, देखिए। तो मित्रों सन 2001 की बात करते हैं, लीप वर्ष निकले हुए 1 साल हो चुका है, तो जब 1 साल होता है तो हम 6 जोड़ते हैं, तो 2001 में 6 जोड़ दिया 2007, यानी जो 2001 का कैलेंडर होगा वही 2007 का कैलेंडर होगा, ठीक है मित्रों। ऐसे ही सन 2002, तो 2002 में लीप वर्ष निकले हुए 2 साल हो चुके हैं, 11 जोड़ देंगे 2013, 2002 और 2013 का समान कैलेंडर होगा। 2003 लीप वर्ष निकले हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, इसमें 11 जोड़ देंगे 2014 हो जाएगा, समान कैलेंडर प्राप्त होगा। और सन 2004 यानी लीप वर्ष निकले हुए 4 वर्ष हो गए हैं और इसमें 28 जोड़ देंगे 2032, यानी 2004 और 2032 का समान कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और चलते पुनः निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।